आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल कहलाता है एक्सक्रीशन। टॉपिक ये है, अब जैसे हर और एनिमल के अंदर अपना अपना नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। कुछ एनिमल्स के अंदर अमोनिया रिलीज़ होता है, कुछ के अंदर यूरिया, और कुछ एनिमल्स के अंदर यूरिक एसिड रिलीज़ होता है। टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन की। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है थ्रू यूरिन। ठीक है, अब यूरिया बनता कैसे है? ऐसे तो नहीं बन जाता यूरिया। यूरिया के बनने का प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो हमें पता है कि यूरिया बेसिकली एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट में भी कैसा? नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये तो एक बात कंफर्म है कि ये किसी ना किसी के मेटाबॉलिज्म से बनेगा। ठीक है, तो होता क्या है, प्रोटीन हमारे पास जो बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन से बायोमॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया बनता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो बोथ होगा। ठीक है, सही जवाब बोथ होगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से हमारे पास यूरिया नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन ही नहीं है। यूरिया के अगर हम फार्मूला की बात करें तो CONH2 ट्वाइस हमारे पास यूरिया का फार्मूला होता है। स्ट्रक्चर इसके पास ये कार्बोनल ग्रुप होता है, और फिर यहाँ पे अमीनो ग्रुप अटैच्ड होता है दोनों साइड पे कार्बन के। ये यूरिया का स्ट्रक्चर बन गया। अब यूरिया बनता कैसे? प्रोटीन से बनेगा। तो कैसे बनेगा ये हमें बेसिकली, हम लोग प्रोटीन का पढ़ते हैं स्ट्रक्चर कि प्रोटीन से यूरिया कैसे बनता है, क्योंकि जनरली न्यूक्लिक एसिड से इतना यूरिया नहीं बनता जितना प्रोटीन से बनता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। अब प्रोटीन एक पॉलीमर है, यानी कि लॉन्ग चेन है, और इसका मोनोमर क्या होगा? प्रोटीन का मोनोमर होता है अमाइनो एसिड। ठीक है, अब प्रोटीन का पहले तो क्या करते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1 क्या है कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, लंबी चेन है, तो उसको हम लोग पहले ब्रेक डाउन करते हैं अमाइनो एसिड के अंदर। हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड मिल गया। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कार्बन एक तरफ होता है, यानी कि हमारे पास जो राइट साइड होती है वहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है NH2, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई भी रेडिकल आ सकता है। ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप पॉलीमर की चेन को तोड़ोगे, उससे अमाइनो एसिड बनाओगे। सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है इसको रिमूव करोगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास बाकी चीज़ बच जाती है, इससे आप फर्दर कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इससे ग्लूकोज भी बन सकता है। ये सिर्फ एक काम है इसका। इससे आप कोई भी नया नहीं, लेकिन कोई भी आप इससे स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो, या फिर कोई भी इसका और फंक्शन हो सकता है। जनरली इसे ग्लूकोज बनाया जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि प्रोटीन से ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये हमारे पास, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की जो इस टॉपिक के अंदर चीज़ है वो है ये अमाइनो ग्रुप। कि ये अमाइनो ग्रुप का हम लोग क्या करेंगे। ये अमाइनो ग्रुप बेसिकली जो है, एक सेकेंड, ये अमाइनो ग्रुप हमारे पास जो बना है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हमें बॉडी से रिमूव करना है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। इसी से यूरिया बनता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यूरिया कैसे बनता है कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। कैसे वो भी कैसे होगा कि अमाइनो एसिड लिया, उससे हमने अमाइनो ग्रुप को अलग कर दिया। ये अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप को अलग कर दिया, इसी से आगे जाके यूरिया बनता है। ये सारी चीज़ हो कहाँ रही है, ये सब चीज़ें, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास लिवर के अंदर हो रही है, यानी कि प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है, यूरिया का फॉर्मेशन, ये सब लिवर के अंदर हो रहा है। उसके बाद ये जो आपने अमाइन ग्रुप को रिमूव किया है, इस स्टेप को आप डी अमाइनेशन कहते हैं।
डी यानी कि रिमूवल, अमाइनेशन अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो अमाइनो ग्रुप हमने रिमूव किया है ये NH2 है। NH2 के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है और इससे बनता है NH3। ये स्टेप नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, NH3 किसका फॉर्मूला है? NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, इसको बॉडी के अंदर बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या होता है, अब यहाँ पे अमोनिया को हमें कन्वर्ट करना होता है। अमोनिया एक बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको बड़ा सारा पानी चाहिए रिमूव करने के लिए, इतना पानी ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर। अब अमोनिया बेसिकली एक साइकिल के अंदर जाता है, इस साइकिल को कहते हैं हम लोग यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम है हमारे पास, क्वेश्चन आ सकता है, ये MCQs लिख देते हैं यहाँ पे, ऑर्निथीन साइकिल। ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल। तो अमोनिया हमारे पास यूरिया साइकिल में जाता है, यहाँ पे ऑर्निथीन साइकिल इसको बोला जाता है। अब क्या होता है कि अमोनिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें यूरिया साइकिल में जाती हैं और निकल के यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आता है, यूरिया आता है। समझ हो गया? तो इस तरीके से यूरिया बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूरिया कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अभी 2-3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं और मैं आपको यूरिया साइकिल थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पढ़ाऊँगी कि यूरिया कैसे बनता है। ठीक है, हमारी बुक में ये टॉपिक इतना अच्छे से डिफाइंड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें यूरिया साइकिल में